पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके किसान आंदोलन के नाम पर की जा रही सियासत का खात्मा कर दिया। इससे बिलबिलाई विपक्षी पार्टियों और किसान नेताओं की वो जमीन ही छिन गई जिसके सहारे वो सत्ता की खेती करना चाह रहे थे। आनन फानन में एमएसपी का मुद्दा कम्युनिस्टों की तरफ से उछाला गया। जिस हन्नान मोल्ला ने एमएसपी पर फैसला हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कही, वो सीपीएम से सांसद रह चुके हैं, लेकिन आजकल वे किसान नेता के वेश में आंदोलन कर रहे हैं। जब एक ने कहा तो टिकैत से लेकर सारे धंधेबाज किसान नेताओं ने सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन पीएम मोदी को इस बात का अंदाजा पहले से ही था। आंदोलन जीवी एमएसपी को लेकर अगला खेल कर सकते हैं और इसी वजह से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कमेटी एमएसपी सहित किन मुद्दों पर रिपोर्ट दे सकती है। जानकारों का कहना है कि पहली बात तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल बनाना बेहद मुश्किल काम है। वजह ये कि सरकार किसानों के सारे उत्पाद को खरीद नहीं सकती। हर प्रकार की फसलों की खरीद के लिए प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की जरूरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, मजबूत खरीद नीति और संबंधित रखरखाव संबंधी सुविधा के बिना असफल होने को बाध्य है। ऐसे में कमेटी को एमएसपी के साथ इस संबंध में उचित समाधान ढूंढना होगा। कमेटी इस ओर भी ध्यान दे सकती है। माना जा रहा है कि कमेटी ये तय कर सकती है कि फसलों को कौन खरीदे। चूँकि सरकार सभी फसलें नहीं खरीद सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्हें खरीदना होगा। लिहाजा फसलों की कैसी ब्रांडिंग हो या उसकी खरीद के मूल्य के मापदंड तय होने चाहिए। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लीगल क्राइटेरिया भी तय होने चाहिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ओर कमेटी को देखना होगा। दरअसल जीरो बजट प्राकृतिक खेती करने का एक तरीका है जिसमें बिना किसी लागत की खेती की जाती है। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक खेती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बाहर से किसी भी उत्पाद का कृषि में निवेश को खारिज करता है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह किसानों के लिए भी ये फायदेमंद है और उपज के दामों में अच्छा खासा फायदा प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को मिलेगा ही। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम स्कीम को भी पूरी तरह से जोड़ना होगा। एमएसपी के कैलकुलेशन के मापदंड तय होने चाहिए। माना जाता है कि कृषि एक जोखिम भरा सेक्टर है क्योंकि इसमें मौसमी आपदाओं के चलते किसानों की फसल खराब हो ही जाती है। ऐसे में किसानों को वेदर फोरकास्ट की ज्यादा जानकारी देने की भी जरूरत है। फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में कमेटी इस ओर भी ध्यान दे सकती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।